नमस्ते। गीता प्रवचन के आज 10वें दिन आप सभी का स्वागत है। द्वितीय अध्याय चल रहा है। गीता प्रवचन पहले पढ़ेंगे। इस सिलसिले में उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार देव, दानव और मानव तीनों प्रजापति के पास पहुंचे उपदेश के लिए। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया, द। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की आदत लग गई है, अतः हमें प्रजापति ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा, हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें द अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि दया करो। मानवों ने कहा, हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं, इसलिए प्रजापति ने हमें द अक्षर के द्वारा दान करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवों से प्राप्त किया था। गीता की परिभाषा का अर्थ करते हुए समय उपनिषद की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरे अध्याय में जीवन के 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आत्मा की अमरता और अखंडता, देह की क्षुद्रता और क्षणभंगुरता, और स्वधर्म की अबाध्यता। इनमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य है। पिछली बार मैंने स्वधर्म के संबंध में कुछ कहा था। यह स्वधर्म हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे और धरती पर संभले। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था, हमारे माँ बाप थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है। अतः जिन जिन माँ बाप के कोख से मैं जन्मा हूँ, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मता से ही प्राप्त हो गया है, और जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उसकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम में अपने आप ही प्राप्त हो गया है। सच तो यह है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्म लेता है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। कोई कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं और कहते हैं जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद्य माना गया है, वैसे ही यह स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद्य है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण मालूम होती है। मैं स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूँ। मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा, वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी भी क्यों न हो, वह टाली नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं होता। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानो स्व को टालने जैसा आत्मघातकीपन ही है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। अतः यह स्वधर्म का आश्रय कभी भी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। कुछ श्लोक पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय। अर्जुन कह रहे हैं, जो कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसा यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुदात्यात् यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अव्याप्य भूमाव पत्रमुद्धम राज्यम सूराणामपि चाधिपत्यम।
पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कटंक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो इंद्रियों को सुख देने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहुवह। निद्रा को जीतने वाले शत्रुतापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, फिर हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्नैव भारत सेनयो उभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए से यहां बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भासते गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी भी बात करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी परंतु शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री कृष्णार्पणम।